सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में शुक्रवार को शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय में निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सा 4 दिवसीय शिविर का आयोजन हुआ। समाज सेवी उद्योगपति शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय के संचालन सहयोगी पुरुषोत्तम नवाल ने शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय के उद्देश्य बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य कोई बीमार ही न हो। शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय में जीवन जीने की पद्धति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि 18 साल से रोज योगा क्लास चल रही है। लोगों की सकारात्मक सोच नहीं है, ये भी शारीरिक बीमारी का प्रमुख कारण है। सकारात्मक सोच के साथ अच्छे काम करते रहे। उन्होंने मन की बीमारी का प्राकृतिक चिकित्सालय में इलाज की पद्धति बताई। शारीरिक मानसिक बीमारी का भी उन्होंने बिना कोई चीर फाड़ के पंचतत्व से बने इस शरीर का किस प्रकार उपयोग हो बताया। यहाँ पर प्राकृतिक तरीके से इलाज होता है। उन्होंने कहा कि शारीरिक बीमारी से ज्यादा मानसिक बीमारी और ज्यादा खराब है। उन्होंने शरीर की सर्विस के साथ मन की सर्विस की भी बात कही। उन्होंने कहा खुश रहने के लिए मन को स्वच्छ रखना बहुत जरूरी है। स्वयं ठीक रहेंगे तो दुनिया भी ठीक होगी। शिविर का अवलोकन नगर पालिका अध्यक्ष सुमित कालिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष चेतन पेशवानी, गांधी शिक्षण समिति के मैनेजर महावीर लड़ा, कांग्रेस नेता रामदेव खारोल सहित अतिथियों ने कर शुभम प्राकृतिक चिकित्सा परिसर का अवलोकन कर किए जा रहे उपचार के बारे में जानकारी ली। इस दौरान डॉक्टर पार्थिव जोशी, अर्चना जोशी, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष मधु सदन पारिक, अनिल चौधरी, निःशुल्क शिविर के प्रेरणा स्रोत स्वर्गीय रामेश्वर दादीच के पुत्र उमेश, दिलीप दादीच, सुरेंद्र मिश्रा सहित कई लोग मौजूद थे। किसने क्या कहा, देखिए समाचार। अहमदाबाद से आए हैं, रिलेटिव है, इनके बेटी और जवाई दोनों रेडियोलॉजिस्ट है और अहमदाबाद में सुपर क्लास की सेवाएं दे रहे हैं। मैंने भी जो पीके में मशीन मंगाई, जो भी मंगाई वो सब हमारे उनके कितने दिन से गाइडेंस से चौथा दिन है। और इनको 5 दिन पहले अहमदाबाद गया था ना, उस दिन इनको एसिडिटी बहुत भयंकर थी। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में। गुलाबपुरा कस्बा वैसे जैसा इसका नाम है गुलाबपुरा, वैसे ही गुलाबपुरा की महक देश दुनिया में नहीं फैलती है, लेकिन गुलाबपुरा की देश दुनिया में महक पहले ही फैली हुई है। यहाँ बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जैसी औद्योगिक प्रतिष्ठान है, मयूर मिल जो अपने आप में विश्वविख्यात कपड़े टेक्सटाइल के सेक्टर में मिल थी, और अभी वर्तमान में हमारे गुलाबपुरा के अंदर अगर हम बात करें तो इसकी पहचान फैलने का जो बताया जा रहा है, लोगों को बिना चीर फाड़ के यहाँ पर उपचार लोगों को मिल रहा है। यानी शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय मिलाते हम शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय के सचिव पुरुषोत्तम जी। सर बताइए, शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय में इलाज कैसे किया जाता है? यह प्राकृतिक चिकित्सालय भगवान की जो बनाई हुई चीज़ें हैं, हवा है, मिट्टी है, पानी है, धूप है, ये जो भगवान की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उसके द्वारा जो अपने शरीर में भी वो कोई वही तत्व अपने शरीर में भी है। 5 तत्वों का ही ये शरीर है, 5 तत्व ही ये हैं। तो इन 5 तत्वों को कम ज़्यादा करके, मतलब भगवान के जो दिए हुए हैं उन्हीं को ठीक करके, उन्हीं को करके ये सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं। क्योंकि ये जब भगवान की लीला है, देखा जाए तो इसका सारा दामदौर भगवान पर है। सर ये बताइए, सिर्फ एक चीज़ चाहूँगा आपसे मैं, शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय में व्यक्ति जो है उसका जो रोग होता है उसको आप किस प्रकार से, किस पद्धति से उनको ठीक करते हैं? ये जो सारे रोग हैं, यहाँ के जो डॉक्टर है पार्थिव जोशी और उनकी टीम, वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े जो हॉस्पिटल है प्राकृतिक चिकित्सालय का बॉम्बे में, वहाँ से ये यहाँ आए और उन्होंने उसको यहाँ आने के लिए भी उन्होंने मना किया था, लेकिन उनको उनके पिताजी को कह कर के यहाँ ज़बरदस्ती अपन यहाँ लेके आए। फिर उन्होंने बोला कि आपको पसंद आया तो यहाँ रहना दे तो मत रहना, लेकिन उन्होंने आखिर में इन्होंने अडोप्ट कर लिया कि भाई चलो ये सब व्यवस्था मेरे को ठीक लगी है, तो फिर ये यहीं रहते हैं। और इन्होंने ऐसे ऐसे मरीजों को ठीक किया जिसको हम सोच नहीं सकते कि ये कैसे ठीक हो सकता है। सर ये बताइए, आपने बताया प्राकृतिक तरीके से उपचार हो रहा है, ये बताइए सर, जो आप हर माह कैंप लगाते हैं, इस कैंप लगाने के अंदर कितना खर्चा आता है और इसका लाभ, यानी कोई लाभार्थी अगर देश के अंदर, मैं गुलाबपुरा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे भी दानदाता और भामाशाह मैंने देखे हैं जो बैठे बैठे अपनी सेवा का जो उनका उद्देश्य है वो करवा सकते हैं। एक जो आपका शिविर लगता है, कितने दिन का शिविर लगता है, उसका लगभग कितना खर्चा आता है? ये शिविर 4 दिन का कुल होता है। इसमें 15,000 रुपए हम उनसे लेते हैं। मात्र 15,000? ओनली 15,000। 15,000 में 4 दिन तक का आप शिविर लगाते हैं और निःशुल्क उनका इलाज करते हैं। ये तो सर बहुत सस्ता है।
हमारे उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि लोग अधिक से अधिक प्राकृतिक चिकित्सालय को समझें, प्राकृतिक चिकित्सा को समझें और कम से कम खर्चे में यहाँ सारा काम हो जाए। यहाँ की जो रेट है, यहाँ पे 20% रेट यहाँ पर है, बाकी 80 आप कहीं भी देखेंगे तो 80% इससे ज़्यादा रेट है। चाहे आप रामदेव जी का ले लो, चाहे आप दिल्ली का ले लो, चाहे जयपुर का ले लो, चाहे कहीं का भी हॉस्पिटल ले लो, यहाँ 1000 रुपये वहाँ की जो रेट है, यहाँ पे सिर्फ 200 रुपये है। अब हम जानते हैं हमारे साथ में यहाँ पर आज हमारे गुलाबपुरा नगर पालिका के युवा चेयरमैन सुमी जी कालिया भी बैठे हैं। आपने नगर पालिका के अंदर एक युवा पहली बार जो है युवा के तौर पे जो यहाँ पे पालिका में 4 साल से जो है आप पदस्थापित है। चेयरमैन साहब ये बताइए, गुलाबपुरा कस्बे में शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय है, बिना चीरफाड़ के यहाँ पर लोगों का उपचार हो रहा है। नगर पालिका का भी पूरा प्रयास रहता है कि अपनी कस्बे की जनता स्वस्थ रहे, साफ सफाई रहे, सारी चीज़ रहे। सर ये बताइए, आज इस शिविर में आके आपको क्या महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है? आज शिविर के शुभारंभ के प्रोग्राम में हम लोग पधारे सभी जने। प्राकृतिक आधार पर यहाँ पर चिकित्सा दी जा रही है। ये शहर के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। पूरे देश के अंदर इसकी खुशबू फैल रही है कि किस तरीके से यहाँ पर चिकित्सा हो रही है। सभी जने यहाँ आए और चिकित्सा का लाभ लें। सर ये बताइए, जैसे आपने देखा है चिकित्सालय में काफ़ी भामाशाहों द्वारा भी सहयोग दिया गया है और ये बिना कोई लाभ हानि के जो है संचालित हो रहा है, जैसा कि हम लोग देख भी रहे हैं। सर यहाँ पर अभी बताया जा रहा है काफ़ी विकास की भी आवश्यकता है। क्या पालिका भविष्य के अंदर ऐसे जो निःशुल्क लोगों का उपचार कर रहे हैं, जहाँ पे किसी भी तबका, जाति, धर्म, मजहब से कोई लेना देना नहीं है और इतने कम, मैं कह रहा हूँ, खर्चे में जैसे इलाज हो रहा है, तो ऐसा कोई पालिका की भविष्य में ऐसी योजना है, ऐसी संस्था को लाभ मिले, लोगों को जो उपचार मिले और गुलाबपुरा की महक देश दुनिया में आगे बढ़े? हमेशा नगर पालिका जनहित के कार्य करने में अग्रणी रही है। यहाँ पर भी सचिवों, अध्यक्षों द्वारा जो प्रस्ताव रखा जाएगा उसको पूर्ण किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब। अब हमारे साथ में इसी वार्ड के जो पूर्व चेयरमैन भी रहे चेतन जी पेशवाणी, आज उन्हीं के वार्ड में ये शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय है और हम जानते हैं इनसे। सर ये बताइए, आपने नगर पालिका के चेयरमैन रहे और आप इसी वार्ड के निवासी हैं, पालिका द्वारा पूर्व में यहाँ पर कुछ ऐसा विकास के लिए आपके समय में काम हुआ है? जन सहयोग से RSWM खारीग्राम और हिंदुस्तान जिंक के सहयोग से ये भाई साहब पुरुषोत्तम जी नवाल के कहने पर ये यहाँ पे निर्माण कराए गए थे। 25 से 1 लाख रुपए काम हुए थे उस दिन। 25 लाख रुपए का काम कितने साल पहले की बात है सर? जब मैं चेयरमैन था। अच्छा, आप चेयरमैन थे। सर ये बताइए, आपका वार्ड है, आपने 25 लाख रुपए इस वार्ड में लगाए। चूंकि आप जनप्रतिनिधि भी है, लोग ये भी कहते हैं कि आप 2 बार चेयरमैन रहे हैं, सामाजिक सेवाओं में भी अग्रणी रहे, आपके वार्ड में इतना बढ़िया जो है हम कह सकते हैं शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय है, निःशुल्क लोगों का उपचार हो रहा है। भविष्य में आप यहाँ की जनता और लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? मैं सब लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ये जो संस्था है इसका सभी लोग लाभ लेवें। नगर पालिका की तरफ से जब कभी भी जन सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, मेरा बोर्ड और चेयरमैन साहब मिलके यहाँ पे अधिक से अधिक निर्माण कार्य कराने की कोशिश करेंगे। जो भी इनकी जो महती आवश्यकताएं होगी और जो बोर्ड से संभव हो पाएगी वो कराने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ में ऐसे ही शख्स और खड़े हैं यहाँ पर, जो हम कहते हैं राजनीति के अंदर जो है कोई कभी जो है कहने का मतलब ये है कि राजनीति में कभी किसी का समय कैसे बदल जाता कोई कह नहीं सकता है। राजनीति के अंदर हमारे ऐसे ही रामदेव जी खारोल जो है यहाँ पर जो है कांग्रेस के लीडर हैं, ये अच्छे पुराने लीडर हैं। बताइए रामदेव जी, आज आपको शुभम प्राकृतिक चिकित्सालय में आके क्या महसूस हो रहा है और क्या कमियां आपको लग रही जिसमें सुधार करना चाहिए? ये कमियों का तो कोई अंदाजा है नहीं, पर जितना भी विकास होगा और जितना पहले हुआ है, ये सारी जगह भी मैं समझता हूँ कि नगर पालिका की ओर से उपलब्ध कराई गई है। जब रिक्रिएशन क्लब वहाँ से ख़त्म हुआ बस स्टैंड से, उसके बाद में प्राकृतिक चिकित्सालय यहाँ स्थापित हुआ, उसी को लेकर के RSWM और जितनी भी संस्थाएं हैं वो सारी संस्थाएं जन सहयोग से, आप सभी के सहयोग से जो है संचालित हो रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे गुलाबपुरा शहर का नाम हिंदुस्तान में रोशन हो रहा है। मैं तो अपेक्षा करना चाहूँगा भगवान धन्वंतरी से कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिले और सभी रोगियों को प्राकृतिक चिकित्सालय का लाभ लेना चाहिए। एलोपैथी की जो व्यवस्था है अभी नवाल साहब ने बताई, वो वास्तव में नुकसान करती है और प्राकृतिक चिकित्सालय में आकर के जो प्राकृतिक इलाज हम लेंगे वो कोई हम सबको फायदा करे। इसी के लिए मैं भगवान से अपेक्षा करता हूँ और आप सभी से सहयोग करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि हम सभी मिलकर के इस प्राकृतिक चिकित्सालय को 4 चांद लगाए और आने वाले भविष्य में और भी ये अच्छा रूप लेकर के और यहाँ लोगों को लाभान्वित मिले, लाभ मिले इसका। धन्यवाद। ये लोग सब्जी, फल, फूल ये सब खिलाते हैं
इसी से ये सबसे सस्ता भी है, आदमी अपना घर में भी रूटीन बना सकता है। जरूरी नहीं है यहीं पे वो 6 महीने आए 2 महीने आए, उसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे एक रूटीन बन जाता है आदमी का, उसके बाद में उसकी दिनचर्या अपने आप ही उसी तरीके से ढल जाती है। इन बिटवीन मेरे दीपावली भी आई, लेकिन मेरी रूटीन ऐसी बन गई कि मैंने एक मिठाई का टुकड़ा भी नहीं खाया। पहले मैं छुप छुप के खाता था रात को, मेरी बीबी छुपा के रखती थी कि वैसे ही हालत खराब हो रही है। और अब मेरे सामने इतनी मिठाई आई, मैंने एक टुकड़ा भी मतलब चखा ही नहीं मैंने, क्यों इतनी मेरे अंदर ही विल पावर आ गया। मैंने खुद देखा कि यार लोग इतने फिट हो रहे हैं और यहाँ आके और एक भी मैं नागा नहीं करता हूँ। तो ये सब प्राकृतिक चिकित्सालय की मेहरबानी है। दवाइयाँ मैंने दी, मैंने ये आपके पाउडर वाउडर जो बेच रहे हैं ये भी लिया, लेकिन इसको छोड़ा और वापस वैसे का वैसा हो गया। तो मैं तो सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको कंटिन्यू करें। और जैसे नवाल साहब ने बोला कि आसपास के दूर से आपके जान पहचान वाले सबको इसके लिए मोटिवेट करें, क्योंकि किसी को फ़ायदा होगा तो अच्छा लगेगा। और यहाँ पे फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है। 1-2 चीज़ की कमी थी, मैंने डॉक्टर साहब को डायरेक्टली बोला, उन्होंने दूसरे दिन सुबह आया, उससे पहले वो रेडी थी मेरे लिए। अब मैं यहाँ पे अध्यक्ष साहब को कहूँगा थोड़ी स्टीम की व्यवस्था भी थोड़ी अच्छी है, लेकिन और अच्छी करवाएं उसको, क्योंकि वो थोड़ा जुगाड़ टाइप है, तो और बेटर हो जाएगा, तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। थैंक यू एवरीवन। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में 5 दिन पूर्व आया मेरी वाइफ के साथ। तो पिछले 5 दिनों में मेरा करीब 2.5 किलो वजन कम हुआ और मेरी वाइफ का भी 2.5 किलो वजन। यहाँ मैं मोटापा, कब्ज और घुटने के ट्रीटमेंट के लिए आया था। मेरे को बहुत ही उसमें लाभ मिला, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ प्राकृतिक चिकित्सालय में बगैर दवाइयों के जो ट्रीटमेंट हो रही है ये बहुत ही अच्छा है। जैसा वानिसा ने बताया साइड इफेक्ट होती है दवाइयाँ लेने से, वो ये नहीं होती, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ का वातावरण ही प्राकृतिक है, वो अपने आप इसमें डल जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक इंडोर पेशेंट के लिए ट्रीटमेंट चालू रहती है। इतनी सारी ट्रीटमेंट है, ये सभी जगह उपलब्ध नहीं है, या जहाँ उपलब्ध है तो वहाँ डेली सारी ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। ये एक यहाँ की खासियत है कि सारी ट्रीटमेंट दी जाती है और यहाँ खास भावना जुड़ी हुई है। हाँ, सही बात है। और यहाँ के डॉक्टर साहब पार्थिव जी जोशी, इनकी वाइफ अर्चना जी जोशी बहुत ही सरल स्वभाव और मिलनसार स्वभाव के हैं। कोई भी बात इनसे करते हैं बहुत सरल स्वभाव से और शांति प्रिय देते हैं, जवाब देते हैं। उससे आदमी का अपने आप ही आधी बीमारी तो कम हो जाती है, ऐसा अपन मानते हैं। और प्राकृतिक चिकित्सालय में यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा और मैं सबसे अनुरोध करूँगा अपने आसपास और अपने रिलेटिव को कहें यहाँ इस सुविधा का लाभ लें, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में तो इससे बहुत ज़्यादा वहाँ चार्ज दिया जाता है। यहाँ अपने घर बैठे ये सुविधा मिल रही है तो मैं लोकल यहाँ के लोगों को कहूँगा इसका पूरा लाभ लें। और एक सुझाव भी मैं देना चाहूँगा, यह जो नर्सिंग स्टाफ है मेरे को ऐसा लगा थोड़ा कम है। हर एक इंडोर पेशेंट के साथ एक नर्सिंग स्टाफ हो तो ऐसा मेरा सुझाव, इस पर विचार करना चाहिए। बाकी यहाँ के पदाधिकारीगण, डॉक्टर साहब और नर्सिंग स्टाफ बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मेहनती है, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त